बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं ये खूबसूरत सा मार्बल केक, जिसे मैंने पतीली में बेक किया है बग़ैर किसी ओवन के। इंतहाई आसान रेसिपी है। आप इसको टी टाइम पे बनाएं या फिर जब आपका दिल चाहे किसी भी ओकेज़न पे आप इसको बनाकर सर्व कर सकती हैं। इंतहाई सॉफ्ट है और आप इसकी लेयर्स को चेक करें। माशाल्लाह देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बेहद लजीज है। और देखें ये कितना सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा सॉफ्ट ये मार्बल केक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने जो केक का मोल्ड है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। 1 टीस्पून डाला है मैंने ऑयल और 9 इंच का यहाँ पे मैं पैन ले रही हूँ। ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल को फैला दें, किनारों पर भी लगाएं। बटर पेपर को पहले ही से मैंने काट के रखा हुआ था। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे खाकी कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बटर पेपर को मैंने अच्छे से इस पर चिपका दिया है और दोबारा से इस पर ब्रशिंग कर रही हूँ ऑयल की। तो मोल्ड हमारे यहाँ पे रेडी है। अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ 4 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये फ्रिज वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज में रखे हैं तो इनको आप 1 घंटा पहले निकाल कर रख दें। अब हम इनको बीट करने लगे हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको विस्क की मदद से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे मुझे इनको फ्लफ़ी करने में। अंडे जब अच्छे से यहाँ पे देखिए फैट जाएंगे तो ये फ्लफ़ी से हो जाएंगे। तो अंडे यहाँ पे हमारे तैयार हैं। अब मैं ये करूँगी कि इसमें मज़ीद अशिया शामिल करूँगी और वो चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पे अंडों को फेंट चुकी हूँ और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ रेगुलर शुगर को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया था और बारीक पीस लिया है। 1 कप इसमें डालूँगी मैं चीनी, बारीक पिसी हुई चीनी है ये मेरे पास। और चीनी डालने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अंडों के साथ। बस जी हल्का सा ही मिक्स करना है जब तक चीनी और अंडे से अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। आपने यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल करना है। तो देखें यहाँ पे अच्छे से चीनी इनमें मिक्स हो चुकी है। तकरीबन 20 से 30 सेकंड ही मैंने इनको मिक्स किया है। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं 1 कप ऑयल। ऑयल आप डालें या फिर आप इसमें डालें मक्खन। इसमें घी नहीं जाएगा इसलिए मैं इसमें 1 कप ऑयल ही डाल रही हूँ। ऑयल वो वाला इस्तेमाल करें जिसमें ख़ास किस्म की महक ना हो, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और रेगुलर ऑयल जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वही वाला ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ऑयल डालने के बाद ये मज़ीद थिक और क्रीमी हो जाएंगे। तो ऑयल डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट तक मज़ीद अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये देखिए ये मिक्सचर हमारा अंडे, ऑयल और चीनी का रेडी है। इसको एक साइड पे रख देंगे और देखें मज़ेदार सा ये थिक सा हमारे पास एक मिक्सचर आ चुका है। इसमें डाल रही हूँ मैं वेनिला एसेंस। ईज़िली हर जगह से अवेलेबल होता है और बहुत ही चीप प्राइस पर ये आपको मिल सकता है। तो वेनिला एसेंस से डालने से ये होगा कि अंडों की जो ख़ास सी महक होती है वो इसमें से चली जाएगी। और देखें वेनिला एसेंस को मिक्स करने के बाद एक और बाउल लिया है मैंने और उसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप मैदा। लेवल करके 1 कप डाल दिया है और अब ये आधा कप मज़ीद मैदा डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का इसमें इस्तेमाल नहीं है, बेकिंग पाउडर डाल के 2 टीस्पून मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एयर डेवलप हो जाती है मैदे में, जिससे हमारा केक फ्लफ़ी और स्पंजी बनता है। तो 1.5 कप मैदा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर को छानने के बाद मैंने अंडों वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया है और इसको देखें बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाते हुए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें कितनी फ्लोई है, ये बिल्कुल रिबन की तरह देखें नीचे गिर रहा है और ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे चाहिए। अब एक दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मेरे पास है दूध। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दूध इस्तेमाल ना करें। उसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर किसी अच्छी कंपनी का लें, इससे एक फ्लेवर अच्छा आता है और दूसरा इसका जो कलर है वो भी परफेक्ट आता है।
तो कोको पाउडर और मिल्क को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं ये करूँगी कि जो मैंने केक का बैटर बना के रखा हुआ था, उसमें से आधा जो बैटर है वो मैं इस कोको पाउडर वाले मिक्सचर में अच्छे से शामिल कर लूँगी। दूध में मैंने पहले कोको पाउडर इसलिए मिक्स किया है क्योंकि हमें गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए थी। बिल्कुल स्मूथ से टेक्सचर वाला यहाँ पे मैंने कोको पाउडर रेडी कर लिया था, जिससे अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी और गुठली और लम्स बाकी नहीं रहेंगे। तो ये देखिए कोको पाउडर भी मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं ये करूँगी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग मैं अपनी आसानी के लिए ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी प्लास्टिक की थैली में आप इस मिक्सचर को डाल सकती हैं। तो देखिए कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर था मैंने इसमें पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लिया है और इस तरीके से देखें। और दूसरा जो हमारे पास केक वाला मिक्सचर रखा हुआ था उसको भी मैं एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम अपना केक तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हल्की सी टिप को मैंने यहाँ से काट लिया है और अब हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो पहले आपने ये करना है कि वनीला एसेंस वाला जो हमने केक का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने केक वाले मोल्ड में डालना है और इसको टैप करना है ताकि एयर बबल्स इस पे निकल जाएँ। इसके बाद मैं डालूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर 1 से 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद डालेंगे केक वाला मिक्सचर अंडे वाला और इसी तरीके से हम लेयरिंग करते जाएँगे। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो 1 से 1.5 टेबलस्पून आप चम्मच की मदद से भी ये मिक्सचर डाल सकते हैं। हर दफ़ा मिक्सचर डालने के बाद आपने केक मोल्ड को टैप करना है ताकि इसमें से एयर निकल जाए। तो जब तक सारा मिक्सचर हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, इसी तरीके से हमने लेयरिंग करनी है। चलें जी, अब इसका मज़ेदार सा एक डिज़ाइन बना लेते हैं जो कि बहुत ही अपीलिंग लगता है और बनाने में इसको बहुत ही मज़ा आता है। मैं इस केक को तकरीबन 20 बार बना चुकी हूँ। हर दफ़ा ये केक बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक टूथपिक की मदद से आपने 4 लाइनें खींच लेनी हैं अंदर से बाहर की तरफ। अब उन लाइनों में मज़ीद आपने लाइनें लगानी हैं, टोटल 8 लाइनें। ये देखें इस तरीके से। तो जब 8 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो अब हम ये करेंगे कि बाहर से अंदर की तरफ इनमें एक-एक लाइन मज़ीद बनाएंगे। जब भी आप लाइन बनाएं टूथपिक को साफ़ कर लें, इससे हमारा केक जो है नीट एंड क्लीन बनेगा और इसकी बेहतरीन और मज़ेदार सी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये केक लग रहा है। तो ये देखें टोटल मैंने यहाँ पे 16 लाइन्स डेवलप की हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है, घर में ट्राई करें आप, इसको बहुत ही एंजॉय करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है यहाँ पे स्टैंड केक को बेक करने के लिए और इस पे रख दूँगी अपना ये बहुत ही बेहतरीन और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ये केक। इसको अब हम करेंगे बेक। तो कढ़ाई के ऊपर मैंने कवर लगा दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से 40 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं और केक अच्छे से फूल चुका है। एक टूथपिक की मदद से आप इसको सेंटर में देखें एंटर करें और टूथपिक अगर क्लियर आए तो इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब ये बहुत गर्म है, बहुत ही एहतियात से इसको निकाल लें और ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। एक छुरी की मदद से आपने ये करना है कि किनारों को पहले अलहदा कर लेना है और किनारों को अलहदा करने के बाद हम ये करेंगे, ये देखें इस तरीके से एक प्लेट इसके ऊपर रख देंगे और इसका देखें बहुत ही एहतियात के साथ इसको पलट लेंगे। ये देखें इस तरीके से, तो बहुत ही आसानी से ये केक डीमोल्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा केक कितना अच्छे से बेक हुआ है बग़ैर किसी ओवन के। अब मैं ये बटर पेपर जो पहले मैंने लगाया था इसको रिमूव कर दूँगी। माशाल्लाह से परफ़ेक्ट हमारा ये केक तैयार हुआ है। चलें जी, इसको काटते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो इसको पहले ठंडा होने दें और ये देखें आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा इसके कटने से ही लगा सकते हैं। माशाल्लाह से बेहद सॉफ्ट ये केक बना है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और अपीलिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लेयरिंग हुई है और बहुत ही क्लियर है और बेहद ये सॉफ्ट बना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें आप इसको या फिर किसी बर्थडे पार्टी पे बनाएं।
बहुत ही इंजॉय करेंगी इस केक को बनाकर। आपने केक को बनाना है और अपना फीडबैक मुझे देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।